पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि सेकंड लॉर्ड से कितने धनदायक योग बनते हैं, उसी प्रकार से 11th हाउस भी धन के लिए देखा जाता है। ये लाभ स्थान है। जितना भी मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करता है वह सब 11th हाउस का जो स्वामी है वह देने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम विचार करें तो एक लगन में 8 प्रकार के योग बनेंगे। सिंह और कुंभ लगन मात्र ऐसे लगन बनते हैं जिनमें धनेश और लाभेश एक ही ग्रह बनता है, तो वहां तो दोनों की स्थिति से बहुत सुंदर योग बन जाते हैं। लेकिन अन्य लगनों में अलग अलग ग्रह धनेश और लाभेश बनते हैं। तो यहाँ मेष लगन में बात करें तो लाभ भाव का स्वामी शनि हो गया। तो शनि अगर लाभ भाव में हो तो एक प्रकार का योग, सेकंड लगन में हो तो 2, सेकंड हाउस में तो 3, इसी प्रकार से चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दशम में देखें तो ये 8 प्रकार के योग बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक लगन में ही 8 भावों में शनि की स्थिति होने से शनि जो है वो धनदायक हो जाता है, धन देने वाला ग्रह बन जाता है। अपनी दशा अंतरदशाओं में अच्छा धन देगा। लेकिन विचार की बात यह है कि यहाँ पर भी अगर देखें तो लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में और 10th लॉर्ड का स्वामी भी शनि 10th हाउस में है। 9th हाउस में शनि धनु राशि में प्रशस्त कहा गया, अपनी तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है। यहाँ पर वह उच्च राशि का हो जाता है, यहाँ पर वो नीच राशि का हो जाता है। इन चीजों के लिए ज्योतिषी को गवेषणा करने की आवश्यकता होती है। तो उससे भी धन की जो स्थिति है कि कोई अरबपति बनेगा या कोई करोड़पति या कोई लखपति होगा, ऐसी स्थितियों की जो बात की गई वो ग्रह की बलवत्ता के आधार पे की गई है। ग्रह जितना ज्यादा बलवान होगा उतनी ही अच्छी स्थिति बनाता है। तो यहाँ पर भी एक लगन में जो है वह 8 प्रकार की स्थिति बनती है, तो 12 लगनों में 96 प्रकार की स्थिति बनेगी। उसी प्रकार से अगर 11th हाउस में 4 जो हमारे शुभ ग्रह हैं उसमें चंद्रमा के लिए बात कहेगी कि पक्षगति होना चाहिए। तो चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु इनमें से कोई भी स्थित हो वहां पर तो भी 4 प्रकार के योग बनेंगे एक लगन में, क्योंकि या तो चंद्रमा बैठा सकते हैं, बुध भी बैठा सकते हैं, शुक्र, गुरु। और वैसे देखा जाए तो इन योगों की संख्या बहुत हो सकती है, क्योंकि 2 ग्रह बैठे तो अलग प्रकार का योग बनेगा, 3 बैठे तो अलग प्रकार का। लेकिन हमने एक ग्रह की स्थिति की बात कर रहे हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं कि एक ग्रह किस प्रकार से किसी भाव को प्रभावित करता है और योग कितने प्रकार के बन सकते हैं, और उसी को आधार मान करके प्रेडिक्शन दी जानी चाहिए। तो एक लगन में 4 प्रकार के, तो 12 लगनों में जो है वो 48 प्रकार के योग बने। और पिछले एपिसोड में बताया कि धनेश से भी 96 और 48 प्रकार के योग हैं। तो टोटल देखा जाए तो सिर्फ 2 भावों से ही 288 प्रकार के योग बनते हैं। अब कोई ये कहे कि सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो सेकंड हाउस में ही बैठ गया, तो ये ऐसी स्थिति बनी। अगर उस पर मंगल की दृष्टि है तो अलग प्रकार का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है तो अलग प्रकार का, राहु केतु के एक्सिस में तो अलग प्रकार का प्रभाव है। इसलिए ये जो योग हैं ये कहीं न कहीं प्रभावित होते रहते हैं, उन सब का विचार करने की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि धनदायक जो योग हैं उनमें 2 भावों का विचार विशेष तौर पे ज्योतिष शास्त्र में किया। एक है सेकंड हाउस और दूसरा है 11th हाउस। तो ये 2 भाव जो हैं ये एक जो है धन का, संचित धन का है, और ये लाभ का स्वामी है। तो इन दोनों भावों से ही मात्र 2 स्थिति के आधार पर भी अगर विचार करें तो 288 प्रकार के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त न जाने कितने हजारों योग और बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, विचार की बात है। अगर मान लो कि बुध यहाँ पर जो है बैठा है इसमें, लेकिन यहाँ भी बुध नहीं है और यहाँ भी बुध नहीं है। बुध को मान लेते हैं कि वह धन और लाभ भाव का स्वामी होकर के 3rd हाउस में चला गया, लेकिन यहाँ पर गुरु बैठा है। गुरु की दृष्टि देखते हो आप, गुरु की दृष्टि से भी एक योग बना। तो इस प्रकार से परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए कोई भी ज्योतिषी जब ये बात कहता है कि बृहस्पति अगर आपका बलवान है तो आपको करोड़पति बना देगा, शनि आपका बलवान है तो आपको अरबपति बना देगा, ये बातें कहीं न कहीं मिथ्या हैं। क्योंकि अन्य स्थितियां जो हैं ग्रहों की वो देखनी चाहिए कि ग्रह कितना बलवान है। लगनम केंद्रम त्रिकोणत्वाद विशेषण सुप्रदम पंचमम नवमम चे विशेष धन उच्यते। तो हमारे यहाँ तो लगन का जो स्वामी वो भी धन देने वाला कहा गया, और 5वां और 9वां जो भाव है वो भी धन का विचार करने की बात कही, क्योंकि लक्ष्मी स्थान कहा गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 2 भाव तो हो गए सेकंड हाउस और 11th हाउस, 2 भाव हो गए पंचम और नवम, और
एक भाव हो गया लगन ही। तो अगर इन दोनों से ही अगर 288 प्रकार के योग बनते हैं तो इन दोनों से भी 288 प्रकार के योग बनेंगे, और लगन से जो है वह जो है वो 8 प्रकार का एक बनेगा प्लस 4 प्रकार के, तो 8 4 12 ये बनेंगे। तो विचार करो कि धन भाव का विचार करने के लिए ज्योतिषी को कितना आंकलन करना होगा, कितना विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से कुंडली का आंकलन करना चाहिए और भविष्यवाणी करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक ग्रह को देखने मात्र से ही कोई भी प्रेडिक्शन दी जा सकती है। नमस्कार।